तो अब देखो हम क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है? एस वाली सबसेल में जाता है। पहला पॉइंट हो गया कि अगर एस सबसेल में गया मतलब क्या होगा? वो एस ब्लॉक होगा। अब अगर एस ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या होता है? NS1 और 2, मतलब ये कि देखो ये हमारा एस ब्लॉक है, ठीक है, ये एस ब्लॉक है। देखो यहाँ पे सब में किस में है? S1 है, देखो सब में क्या है? S2 है। यहाँ पे N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये 3 है तो देखो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, तो N बदलते जाओगे तो क्या जाएगा? कॉन्फ्यूजन आती जाएंगी। यानी तुम्हारी जनरल कॉन्फ्यूजन क्या बोल सकते हैं हम? NS1 2 2, ठीक है, तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन हो गई, ठीक है, इसकी कॉन्फ्यूजन हो गई NS1 2 2, ठीक है। अब देखो अगर ग्रुप वन की बात करें तो उसका क्या लिख सकते हैं कि वो NS1 होता है। ग्रुप टू होता है तो उसमें क्या होता है? कॉन्फ्यूजन NS2 होता है। उसके पहले क्या होगा? उसके पहले जो तुम्हारी नोबेल गैस तक कॉन्फ़िगरेशन रही वही रहेगी। मतलब ये लिखे गया है, जैसे मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा इसकी कॉन्फ्यूजन रुबिडियम की, ठीक है, तो यहाँ तक इप्टॉन तक सेम रहेगी। उसके बाद तुम्हारे क्या आ जाएगी? इसकी आ जाएगी, ठीक है, इसलिए सिर्फ 5s1 लिखा, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? फोर्थ सेल है, ये तुम्हारी क्या है? फिफ्थ सेल है, तो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखी है। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें मोस्टली इन्वॉल्व होता है आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी नहीं होता है। इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे सबकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो तुम्हारा ग्रुप वन है उसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ये चीज ध्यान रखना कि ग्रुप वन को क्या बोलते हैं हम? अल्कली मेटल्स। और ग्रुप टू को क्या बोलते हैं हम? अल्कली अर्थ मेटल्स। अब बात करें कि क्यों हम बोलते हैं इनको अल्कली मेटल्स या अल्कली अर्थ मेटल्स, तो तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, और तुमने ये भी पढ़ा होगा कि अल्कली क्या होता है, तो ऐसे बेसिस डिजोल्व इन वाटर। वाटर। तो ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? अल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप वन और ग्रुप टू को तुम ध्यान से कर देखो तो क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनके जो ऑक्साइड होंगे या फिर वो सारे के सारे क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी भी ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है क्या? ये अल्कली मेटल्स, ये अल्कली अर्थ मेटल। अब अल्कली मेटल एक अल्कली अर्थ मेटल क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे ये जो ये वाले होते हैं ना, ये मोस्टली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे गोल्ड हो, ये सब कहाँ पाया जाता है? अर्थ में पाया जाता है। अभी तुम एक चैप्टर पढ़ोगे आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, उसमें क्या करते हैं हम? बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं, उसको सफाई साफ करते हैं, मतलब उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमको ओर के फॉर्म में मिलता है, मतलब बहुत सारी इंप्योरिटी मिलती है, उससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये तुम्हारे ऑक्साइड है, ठीक है, ग्रुप टू वाले, ये अर्थ में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो तुम्हारा ग्रुप वन है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल ग्रुप, जो ग्रुप टू है उसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। तो हमने जो डेफिनेशन क्या पढ़ी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर एस में गया तब उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। बट हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है? ऐसे एलिमेंट है जिनके इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, बट इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जैसे तुमको उन्होंने बता दिया कि वो तो अनसर्टेन ही होती है पोजिशन। और हीलियम कहाँ रखा जाता है? पी ब्लॉक में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस से मैच करती है, इसलिए ग्रुप 18 में रखा जाता है, ठीक है। अब वही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने फिर से रख दी है कि NS1 2 2, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फॉर द एस ब्लॉक, ठीक है। ये तो मैंने उनको बता ही दिया कि वाई अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स, तुमको उन्होंने रीजन बता दिया। अब एक चीज और देखो, जो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 है, NS2 है। यानी जो कोई भी रिएक्शन जब होती है, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या होता है? आउटरमोस्ट शेल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लो सोडियम है तुम्हारा ये, ठीक है, अगर ये कंपाउंड बनाएगा क्लोरीन के साथ में, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट क्या है? 3s1, ठीक है। तो ये अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, यानी Na पे +1 का चार्ज आएगा, क्लोरीन पे -1 का चार्ज आएगा। यानी जो जितने भी ग्रुप वन के एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे +1 आयन देते हैं, ठीक है। क्योंकि आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो वही है कि एक इलेक्ट्रॉन वो दे सकते हैं। जैसे ही वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं उसके बाद उनको क्या मिल जाती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? तो स्टेबिलिटी मिल गई। अब स्टेबिलिटी मिल गई, अब तो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे, हम निकाल वो भी सकते हैं, बट हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब
फिजिबल नहीं होगा, वो अपने आप नहीं होगा। बस NaCl क्या होता है, इजिली बन जाता है, क्योंकि ये जैसे ही इन्हें अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो क्या बन जाता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाती है। तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन जब बनता है ना, कोई भी कंपाउंड बना जाता है, चाहे वो MgCl2 हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, चाहे AlCl3 हो, इन सब में क्या हो रहा होता है ना कि हर एक कंपाउंड को नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल रही होती है। मतलब जैसे Mg है, ठीक है, तो क्या होता है 1s2, एटॉमिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, S2 होती है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जैसे ही, वैसे इसको क्या मिल जाएगी, नोबल गैस स्टेबिलिटी। कॉन्फिगरेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम जैसे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसको नियॉन की कॉन्फिगरेशन मिल जाएगी 2p6। तो TP6 मतलब क्या, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड बनता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बनता है और अटेंड करता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अभी यहाँ पे क्लोरीन देखो, क्लोरीन का कितना होगा, 17। ठीक है, P5 रहा होगा, जैसे ही ये क्या करेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो ये गेन कर लेगा, तो क्या हो जाएगा P6। और P6 क्या होती है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोस्टली क्या होता है, जो तुम्हारा जो पहला ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये +1 आयन होते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा ग्रुप 2 होता है, ये तुम्हारा +2 वाले होते हैं। ठीक है, ये हमेशा Mg2+ होता है, कैल्शियम 2+ होता है, स्ट्रोंटियम 2+ होता है, बैरियम 2+ होता है। ठीक है, इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ जाएगा, पी ऑर्बिटल में। ठीक है, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एकदम आउटर मोस्ट सबसेल की बात करें, तो आउटर मोस्ट सबसेल का अगर जनरल लिखें तो क्या होगा, Np1 to 6, क्योंकि पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो P फ्रॉम 1 to 6 वैरी करेगा। ठीक है, अब ये रखे कहाँ जाते हैं, तो इनका पोजिशन क्या होती है, फ्रॉम ग्रुप 13 to ग्रुप 18। ठीक है, ये तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है। अगर मेंडलीव के अकॉर्डिंग देखें तो 3rd B to 7B, और लास्ट वाला जो तुम्हारा 18 ग्रुप होता है नोबल गैस वाला, उसको क्या बोलते हैं, 0 ग्रुप। ठीक है, ये इनका प्लेसमेंट हो गया पीरियोडिक टेबल में। अब बात करें अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, ये जितने भी जो पी वाले हैं, ठीक है, इनकी अगर बात की जाए कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, 13। तो 13 - 10 कर दो, मतलब वही यहाँ पे लिखा हुआ है G - 10। मतलब जो तुम्हारा ग्रुप नंबर है, जो तुम्हारा ग्रुप नंबर है -10 कर दो, तो दोस्तों तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो जो K11 वाली कॉन्फिगरेशन लिखते हो ना, तो इसमें क्या आता है आउटर मोस्ट में, इनके जितने भी सारे ग्रुप में एलिमेंट होते हैं, सबके लिए 3 आएगा, फिर इसके लिए क्या आएगा, 4 आएगा, इसके लिए 5 आएगा, इसके लिए 6 आएगा, इसके लिए 7 आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, इसके लिए क्या आएगा, 8 आएगा। इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 8 आएगा तो 18 आएगा। ठीक है, मतलब नोबल का कॉन्फ़िगरेशन आती है सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो 13 का मतलब क्या होगा कि आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल यहाँ पे कौन सी होगी, 2 वाली, यानी 3 इलेक्ट्रॉन उनको फिल करने। ठीक है, तो पहले 2s2 फिर 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए वो। तो डायरेक्टली हम ग्रुप नंबर देख के बता सकते हैं कि अगर ग्रुप नंबर 14 है, मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर सेकंड सेल है तो तुम्हारा 2s होगा, 2p होगा सिर्फ। तो अब देखो, फिर तुम्हारी लिखी मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है, तो IG का मतलब क्या है यहाँ पे, इनर्ट गैस। यहाँ पे IG क्या है, इनर्ट गैस। ठीक है, तो इनर्ट गैस तक तो सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, NS2 NP1 to 6, मतलब NS2 सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे तुम्हारी 3s2 आया, फिर उसके बाद ये इसमें फिलिंग की, 3s2 3p1। या देखो 4s2 है, तो 4s2 के बाद क्या आएगा, 4s2 तो 4p1, तो NS2। ठीक है, N बदलते जाओगे, NS2 NP1 to 6 ठीक है, तो ये क्या हो गई, पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, फिर तुम्हारा वही दोबारा लिखा हुआ कि हीलियम इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट बट हैज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन S। ठीक है, तो अभी हमने पी ब्लॉक एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया, कि ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, पी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ऑटोमस इलेक्ट्रॉन होगा पी में जाएगा, उसको बोलेंगे पी ब्लॉक। मगर तुम्हारा हीलियम में तो एस में जाता है, फिर भी हम इसको पी ब्लॉक में रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस से क्या करती हैं, मैच करती हैं। इसका एलिमेंट एस में क्यों होगा? क्या, इसका इलेक्ट्रॉन एस में क्यों होगा? अरे फिलिंग तो हम अपोरो से करते हैं ना, हम जब हाँ। फिलिंग करेंगे वो तो अपोरो से करेंगे ना, SS PS PS। तो जो फिलिंग करेंगे तो वो रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हाँ हीलियम का समझ गया अटोमिक समझ नंबर गया। 2 है, तो 1s2 ही तो आएगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे NCERT में
चाल्कोजेंस दिया हुआ है, हैलोजेंस दिया हुआ है, इनर्ट गैस दिया, निकोजेंस नहीं दिया बट मैंने लिख दिया है। ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो तुम्हारे ग्रुप 50 वाले एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वाले, इनको बोलते हैं हम निकोजेंस। जो ग्रुप 16 होता है ऑक्सीजन सल्फर वाला, उसको बोलते हैं हम चाल्कोजेंस। जो ग्रुप 17 होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला, उसको बोलते हैं हम हैलोजेंस। जो ग्रुप 18 होता है वो तुमको पता चल चुका है, उसको नोबल गैस बोलते हैं, या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनर्ट गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो देखो अभी देखो मैंने को मतलब यहाँ पे रीजन भी लिख रखे हैं कि फिर इनको ऐसा क्यों बोलते हैं। तो ये सारे मोस्टली वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ग्रीक में क्या होता है ना, निको का मतलब होता है सफोकेटिंग, ठीक है। तो तुम अभी जब टेस्ट पढ़ोगे ना, मतलब आगे फ्यूचर में कि कैसे टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में नाइट्रोजन गैस को, तो तुम्हारी क्या होती है? सफोकेटिंग होती है, ठीक है। तो निको का मतलब होता है तुम्हारा ये सेल्फ सफोकेटिंग, ठीक है। इसीलिए इनको नाम दिया गया इस ग्रुप को निकोजेंस, ठीक है। ऐसे तुम्हारा जो चाल्कोजेंस है, तो चाल्कोस का मतलब होता है और, ठीक है। जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो हमारे मोस्टली ओर होते हैं वो ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो हम तुम चैप्टर जब पढ़ोगे तुम्हारा आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, तो उसमें पढ़ोगे जो मोस्टली ओर होते हैं जो जिनसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो मोस्टली ना ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसीलिए इसको ग्रुप को नाम दिया गया चाल्कोजेंस। ऐसे तुम्हारा हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, मतलब क्या? सॉल्ट प्रोड्यूसर। जो तुम्हारे हेलोजेंस होते हैं ना, वो सारे के साथ सॉल्ट बनाते हैं। जैसे तुम पढ़ोगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ठीक है, सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया हेलोजेंस। और इनर्ट तो तुमको पता है क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज, ठीक है। और ये क्या होती है? मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। मोनो एटॉमिक क्यों होंगी? ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, वो O2 के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन है गैस है, ठीक है, वो Cl2 के फॉर्म में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्ट कर जाती है। मगर तुम्हारा हीलियम क्या है? नॉन रिएक्टिव, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल वाली है, तो वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये नहीं, ये कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है उसके बाद भी 6 है। तो सबको चाहिए कितने? 8 चाहिए, इसीलिए 2 बॉन्ड बना लेता है। ये तुमने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। 8 ये अपने पूरे कर लेता है, 8 ये अपने पूरे कर लेता है। बट हीलियम क्या है? हीलियम के पास ऑलरेडी 2 है, या अगर बोलो नियॉन है, नियॉन के पास क्या है? आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 है। तो 8 क्या होती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पास ऑलरेडी 8 है। तो वो क्या करेगा? मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही पाया जाता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ तुमको और बता दूं मैं, कि तुम्हारे जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें 11 गैसेस होती हैं। कितनी गैसेस होती हैं? 11। एक तो तुम्हारा ये सारी गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जेडॉन, ठीक है। कितनी होगी? 2 to 4 to 6, 6 गैसेस ये हो गई। प्लस तुमको पता है O2 गैस होती है, जो तुमको मतलब जनरली पता है। N2 गैस होती है, Cl2 गैस होती है, ऐसे ही 2 भी गैस होती है। जो तुम्हारी 6 + 5 11 होती हैं, जो गैसेस होती हैं। याद रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देयर आर 11 गैसेस, ठीक है। ये जितने भी हम जो एलिमेंट लिखे हैं ना, अब ऐसा तो है नहीं ये हमको ऐसे अकेले मिल जाते हैं कि कार्बन ऐसे कार्बन मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऐसा मैग्नीशियम मिल जाएगा। ये सारे किसी न किसी से कंबाइंड होते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा। सिंगल एलिमेंट्स मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि सिंगल एलिमेंट क्या होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? सिर्फ 18 ग्रुप की। तो सिर्फ यही सिंगल फॉर्म में मिलते हैं, बाकी सारे किस फॉर्म में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। ये तुमको अभी तुम पढ़ोगे, जो तुम्हारा सल्फर है वो S8 के फॉर्म में पाया जाता है। फॉस्फोरस है वो P4 के फॉर्म में पाया जाता है। जो तुमको मतलब मोस्टली तुमको देखने को मिल जाएगा बहुत जगह पर जब तुम आगे पढ़ोगे चैप्टर्स, ठीक है। ध्यान भी रखना कि फॉस्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है? P4। और सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है? S8। मैं ये भी लिख देता हूँ कि फॉस्फोरस तुम्हारा P4 के फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, और सल्फर कैसे पाया जाता है? S8 के फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, ठीक है।